जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले ओ, राजीव नयन बोले मधु भरी बानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। घर त्याग भय वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। घर त्याग भय वनवासी, या सिर धर के। लखन सियाले संग ओ, लखन सियाले संग छोड़ी रजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय सभी गाइए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। खलवेश भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके। खलवेश भिक्षु का धर के
भिक्षा का आग्रह करके। खल वेश भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके। खल वेश भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके। उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के। उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के। बड़ा दुख पावे बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कहानी आप सबने सुनी। रावण आया था माता सीता को हरने के लिए। क्या 10 सिर लगाकर आया था? क्या राक्षस बनकर आया था? क्या आतंकवादी बनकर आया था? क्या तलवार लेकर आया था? नहीं। जब रावण माता सीता को हरने आया था ऐसे भगवा कपड़े पहनकर आया था, साधु बनकर आया था। माता सीता ने धोखा खाया। कहानी हमने आपने सुनी, वर्षों से गाते आए, लेकिन कुछ सीख ली? हमने राम कथा तो सुनी, हमने कृष्ण कथा सुनी, गीता दोहराई, लेकिन कभी सीखने का प्रयास नहीं किया। दोस्तों, ये हमारे ग्रंथ इसलिए नहीं है कि केवल पारायण करते रहें। रावण का पुतला जलाते आए इतने वर्षों से। आज विजयादशमी का दिन है, लेकिन पूछता हूं क्या रावण जला देने से देश के बलात्कार बंद हो जाएंगे? क्या इस देश में नवरात्रि मनाने लगने के बाद क्या महिषासुर उत्पन्न होना बंद हो जाएंगे? क्या माता बहनों से बलात्कार बंद हो जाएगा? क्या अर्थ है नवरात्रि का? क्या अर्थ है इस दशहरे का? नाटक करना करते रहिएगा। इस देश में ऐसा कभी नहीं हुआ कि राम के गीत बंद हुए हैं। रामनवमी मनती रही, नवरात्रियां मनती रही, दशहरे मनते रहे, लेकिन देश कहां चला गया? इस देश में रावण का अट्टहास गूंज रहा है। क्यों? क्योंकि हमने गीत तो राम के गाए, लेकिन राम के चरित्र पर जरा भी ध्यान ना दिया। आइए, जितनी देर हम और आप हैं, क्योंकि मैं तो कई बार एक ही बात कहता हूं, कहानी नहीं है, कहानी नहीं है, ये तो इतिहास है। राम इस देश के इतिहास पुरुष हैं। अब तो मैं देख रहा हूं, कल ही देख रहा था, कुछ पत्रिकाएं पढ़ रहा था, राम के जन्म के, राम के जीवन के जो जो समय थे, उन समय के आधार पर सारे खगोलीय अध्ययन किया जा रहा है। एक एक चीज सत्य हो रही है। राम को तो हमने आज भी पढ़ा था, राम इज मिथ, कृष्ण इज मिथ। ये तो खाली कहानियां हैं। अरे कहानी नहीं है, ये तो इतिहास है। कहानी नहीं है, ये तो इतिहास है। युगों को बदलने का ही प्रयास है। और भाव सेवा का मन में जब भी जगे, समझो कि राम कहीं आसपास है। भाव सेवा का मन में जब भी जगे, समझो कि राम कहीं आसपास है। आइए, एक बार गीत उस राम के भी गाएं। किस राम के? जटायु के हाथों से चिता जलाते हैं, जटायु के हाथों से चिता जलाते हैं, शबरी के घर जाके बेर खाते हैं। जटायु के हाथों से चिता जलाते हैं, शबरी के घर जाके बेर। अरे वाल्मीकि कौन थे? वाल्मीकि दलित समाज के व्यक्ति थे। व्यास कौन थे? जिनकी मां मछियारी थी, वो व्यास थे। इस देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। राम ने क्या किया? जटायु की चिता जलाई, कोल किरात निषाद केवटों को श्री राम ने मान दिया और भरत के जैसा भाई कहकर समता दी, सम्मान दिया। घायल गीत जटायु के पर राम जटा से धोते हैं और पितृ शोक सम व्याकुल होते, फूट फूट कर रोते हैं। और रावण ब्राह्मण था, रावण ब्राह्मण था, देखो फिर भी धिक्कारा जाता है। और अभी तक हर वर्ष राम के हाथों मारा जाता है। इस समय रावण के पुतले जलाए जा रहे हैं। कौन कहता देश में जातिवाद था? रावण ब्राह्मण था, देखो फिर भी धिक्कारा जाता है। और अभी तक हर वर्ष राम के हाथों मारा जाता है। छुआछूत की बात किसी ने बाद में यहाँ फंसा दी है। कोई कैसे कहता हिंदू ऊंच नीच के आदि हैं, ना हिंदू पतितो भवेत, हम तो समरसतावादी हैं। आज विजयादशमी है, और विजयादशमी क्यों मनाते हैं? जितने लोग सुन रहे हैं, सुनकर थोड़ा सा अटपटा लगेगा। विजयादशमी इसलिए नहीं मनाई जाती कि रावण उस दिन मारा गया था, गलत।
वर्षा विगत शरद ऋतु आई, बरसात खत्म हुई थी, ठंड चालू हुई थी, तब तो राम वहीं बैठे थे किष्किंधा में। बाद में अभियान चालू किया, आखिरी साल था, ठंड में अभियान चालू किया। अभियान चालू करते करते हनुमान गए, लौट कर आए, और आते आते चैत्र के महीने में जाकर वो विजयादशमी थी। लेकिन संत तुलसीदास ने जब रामलीला चालू की थी, चैत्र के महीने में 9 दिन रामलीला करते थे और 8 दिन रावण मारा करते थे। मारते मारते परंपरा बन गई, दशहरा ये है। लेकिन आज भी दक्षिण भारत में चले जाएं तो दशहरे का मतलब ये नहीं होता। दशहरे का एक नाम है सीमोल्लंघन पर्व। सीमोल्लंघन का मतलब क्या? पूरे गांव वाले हथियार लेकर, जैसे आज रावण को मारने जाते हैं, हथियार लेकर जाते हैं, अपने गांव की सीमा के बाहर निकलकर पैर रखते हैं, वहां खड़े होकर कहते हैं हमने अपनी सीमा का उल्लंघन किया है, हम अपनी सीमा को तोड़कर आगे जाकर बैठे हैं। इसको कहते हैं सीमोल्लंघन पर्व। अगर हमने इतना ज्ञान प्राप्त किया है, संतोष मत करना, ज्ञान को बढ़ाओ। अगर हमने भूमि यहाँ तक प्राप्त कर ली है, इस भूमि का विस्तार करेंगे। अगर हमने विद्या प्राप्त की है, विद्या का विस्तार करेंगे, कला का विस्तार करेंगे। जो भी संत हमको सिखाते हैं यहाँ बैठकर, राम ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, झूठ चक्कर में मत जाना। जब राम अयोध्या से निकले थे वनवास में, साथ में धनुष था। माता सीता ने कहा अगर मेरी बात किसी को गलत लगती हो, कोई किसी और आपू बापू का चला बैठा हो, ये बाबा क्या तो सुन लेना, अयोध्या कांड पढ़ लेना वाल्मीकि रामायण में। माता सीता ने राम से कहा था क्यों राक्षसों को मार रहे हो, आप ये हथियार क्यों रख रहे हो, हम तो तपस्वी बनकर निकले हैं, हथियार की क्या आवश्यकता। राम ने तब कह दिया था हमको किसी गरीब की आर्त पुकार सुनाई ना दे, हमारे सामने किसी पर कोई अत्याचार ना हो, इसलिए हम धनुष धारण करते हैं। लेकिन हमने तो धनुष को भी कायरता का चिन्ह बना दिया। नहीं भाइयों, दशहरे का मतलब समझ ले, वरना गाते रहना रामधुन। रामधुन कभी देश में बंद नहीं हुई, रामायण के गीत बंद नहीं हुए, रामलीलाएं बंद नहीं हुई। लेकिन मैं एक प्रश्न पूछूं, एक फिल्म को एक बार देख लो तो मजा आता है, उसी फिल्म को दूसरी बार देखो तो उतना मजा, उसी फिल्म को कोई 4 बार दिखा दे तो फिर मजा बिल्कुल भी। लेकिन उसी फिल्म को कोई 10 बार दिखाने के बाद कहे एक बार फिर देख, तो आदमी देखने को कभी तैयार। एक उपन्यास को 1 बार पढ़ सकते हो, 2 बार पढ़ सकते हो, एक महाकाव्य को 4 बार पढ़ सकते हो, 8 बार पढ़ सकते हो, लेकिन 10 बार पढ़ने के बाद उसमें रुचि खत्म हो जाएगी। लेकिन रामचरितमानस वाल्मीकि ने लिखी, संत वाल्मीकि ने, लोगों ने श्रद्धा से गाई। भवभूति ने लिखी, कृतनिवास ने लिखी, दक्षिण भारत में कंबन ने लिखी, कृतनिवास ने लिखी, रंगनाथ रामायण लिखी गई, तुलसीदास ने लिखी, कालिदास ने लिखी। लेकिन आज भी रामायण का चार्म खत्म नहीं हुआ। राम कथा जे सुनहि अघाई, राम कथा जे सुनहि अघाई, राम कथा जे सुनहि अघाई, राम जिसकी जैसी आवाजें गाई है सुनहि अघाई, रस विशेष जाना तीन नाही, रस विशेष जाना तीन नाही। वंदऊं राम नाम रघुवर को, वंदऊं राम नाम रघुवर को, हेतु सानु भानु हिम कर को। इसमें 3 बीज मंत्र हैं। सूर्य का बीज मंत्र है, अग्नि का बीज मंत्र है और जल का बीज मंत्र है। इसीलिए कहा गया है राम के नाम को प्रेम से गाओगे तो भी फायदा होगा, राम के नाम को गुस्से में गाओगे तो भी फायदा होगा, राम के नाम को मस्ती में गाओगे तो भी फायदा होगा। आप कहेंगे कैसे? तो ऐसे कि जलती हुई आग को आंख मीच कर हाथ रख दो तो भी हाथ जलेगा, आंख खोलकर हाथ रखोगे तो भी हाथ जलेगा, अगर नींद में हाथ रखोगे तो भी जलेगा, गुस्से में आग को उठाओगे तो भी हाथ जलेगा। राम का नाम गुस्से में लोगे तो भी फायदा, प्रेम से लोगे तो भी। भाव कुभाव अनघ आलस हूँ, भाव कुभाव अनघ आलस हूँ, नाम जपत मंगल तीसी दस हूँ, नाम जपत मंगल तीसी दस हूँ। इसीलिए मैंने आपसे कहा जितने हैं राम के नाम को गाने का फायदा,
ये तो कुछ दिन बाद साइंस बताएगा। जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रहा है हमारी एक एक परंपराएं ओपन होती जा रही है। आज साइंस ने बताया, नासा अब बता रहा है जुपिटर इज येलो, गुरु का रंग पीला है। मैंने कहा आप लोगों के दिमाग का पेच ढीला है। आज भी नासा तो अब बना है अमेरिका में, इसरो अब बना है, लेकिन आज से 500 साल पहले भी और आज भी हमारी गांव की बुढ़िया अम्मा पूछ लो, गुरुवार का व्रत करती है, उससे पूछ लो गुरुवार के दिन कौन सा कपड़ा पहने, अम्मा कह देगी पीले रंग का कपड़ा पहनो। कौन से रंग की दाल खाए, पीले रंग की दाल खाएं। आज भी किसी बिना पढ़े लिखे पंडित से पूछो मंगल की प्रॉब्लम है, वो कहता लाल रंग का मूंगा पहन ले। पंडित को बताने के लिए कौन सा नासा का व्यक्ति आया था। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनि जो लिख कर गए हैं, एक एक ग्रंथ में कितना ज्ञान भर कर गए हैं। मैंने आपसे इसलिए कहा आइए गीत हम गाते रहेंगे, लेकिन जितना समय हमारे पास में रामचरित्र को भी समझ लें, राम की कथा को भी समझ लें, क्योंकि यही तो नाम है। नाम लेने के साथ ही चारों ओर मंगलता लगने लगती है। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। 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 ओ सीताराम चरित अति पावन, ओ सरल सुमधुर सरस मन भावन। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। गाइए राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम राम कथा जे सुनहि अघाई, राम कथा जे सुनहि अघाई। रस विशेष जाना तिन नाई, रस विशेष जाना तिन नाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम, सिया राम। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, एक फिल्म को एक बार देख सकते हैं, 5 बार देख सकते हैं, एक उपन्यास को 10 बार पढ़ सकते हैं, अंत में नीरस हो जाता है। लेकिन ये रामायण है, ये रामचरितमानस है, ये राम का गुणानुवाद है। वाल्मीकि ने गाया तो भी सुना, कंबन ने गाया, भौमिक ने गाया, कृतविवास ने गाया, एकनाथ ने गाया, बाद में श्रद्धे नरेंद्र कोहली जी ने लिखा तो भी लोग सुन रहे हैं, राम कुमार भ्रमर ने लिखा तो भी लोग सुन रहे हैं, मराठी में गीत रामायण बनी, सुधीर फड़के जी ने बनाई तो भी उत्साह से सुना, इसी को रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई तो भी लोगों ने सुना। आज भी गांव-गांव में रामलीलाएं चल रही हैं। दूरदर्शन पर पहली बार रामायण का प्रसारण हो रहा है, अयोध्या की रामलीलाएं लोग सुन रहे हैं। क्यों? और सुनना समझना, अगर राम कथा सुनने के बाद लग जाए कि पेट भर गया, राम कथा सुनने के बाद लगे आई एम सेटिस्फाइड, तो समझ लेना आपने राम कथा को समझा ही। राम का जीवन, अरे राम तो बहुत बाद में पैदा हुए, राम की पीढ़ियां उठाकर देख लीजिएगा। क्या एक युग में राम बन जाएंगे? क्या स्कूल भेजकर राम को बना लेंगे? क्या किसी बाबा के पैर छिलवाकर एक जन्म में बच्चे को राम बना देंगे? आप सबकी इच्छा होती है हमारा बेटा भी बड़े होकर हमको सुख दे, एक जन्म में ले लेंगे, एक जन्म में संस्कार दे देंगे। अरे राम बनने के लिए कई पीढ़ियों को संस्कार देना पड़ता है।
राम की पीढ़ियां उठाकर देख लीजिएगा। एक पीढ़ी थी 34वीं पीढ़ी हरिश्चंद्र की। हरिश्चंद्र के पूरे समय पर पूरे राज्य में एक अभियान चला था, सत्य का अभियान। जैसे आजकल देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभियान चलाया, स्वच्छता अभियान, फिर ये अभियान, फिर गरीबी उन्मूलन अभियान, फिर ये धुआं मुक्त अभियान, हर बार एक अभियान चलता था। हरिश्चंद्र की पूरी पीढ़ी ने एक संस्कार दिया, सत्य का संस्कार। राम की एक पीढ़ी हुई थी दिलीप की। उस पूरे दिलीप ने जीवन में क्या किया? केवल गौ सेवा। एक पूरी पीढ़ी को गौ सेवा का काम दिया गया। ये वशिष्ठ जो थे, ये वशिष्ठ एक नहीं थे। आप तो कल्पना करना, अगर इन ग्रंथों को पढ़े तो जरूर समझने की कोशिश करना। दशरथ जी चले गए, दिलीप चले गए, अंशुमन चले गए, सब चले गए, लेकिन वशिष्ठ जी जिंदा हैं। तो वशिष्ठ जी अमर हो गए और राम भी चले गए। कुछ चले गए लेकिन वशिष्ठ नाम चल रहा है। वशिष्ठ मतलब कोई एक व्यक्ति नहीं होता। वशिष्ठ मतलब जो अयोध्या का कुल गुरु होता है उसको हम कहते हैं वशिष्ठ। विश्वामित्र भी एक पोस्ट है, जैसे जनक एक पोस्ट है। उस कुर्सी पर जो भी बैठता है जनक कहलाता है। ऐसे व्यास एक पोस्ट है। यह अर्थ समझ लेना। इन अर्थों को बिना समझे से काम नहीं चलता। मनुवादी, अरे मनु का अर्थ क्या पहले तो समझो। समझिएगा दोस्तों, राम की पीढ़ी जितनी थी सबने कोई ना कोई ऐसा काम किया। दिलीप की पीढ़ी ने केवल गौ सेवा का काम किया। भगीरथ की पूरी पीढ़ी हुई थी, उनका केवल एक काम था, श्रम अभियान करो। ये गंगा स्वर्ग में बहती थी। स्वर्ग क्या होता है? स्वर्ग होता है हिमालय के ऊपर का हिस्सा, स्वर्ग कहलाता था। यह हिमालय के ऊपर का हिस्सा जो स्वर्ग कहलाता था, इस स्वर्ग में गंगा बहती थी, हिमालय के उधर बहती थी। इस गंगा को पृथ्वी पर लाया गया। ये बहुत बड़ा इंजीनियरिंग वर्क है। आजकल तो पुस्तकों में मिलता है। राजा भगीरथ आगे आगे चलते थे, पीछे पीछे गंगा चलती थी। ये हिमालय पर्वत क्या है? इसका नाम है शिवालिक। शिवालिक का अर्थ क्या हुआ? शिवालिक का अर्थ है शिव की जटाएं। ये पूरा हिमालय पर्वत, गंगा इसमें भरी पड़ी है। गंगा की एक बूंद धरती पर आई। ये ग्लेशियर के अंदर गंगा ही बंद है। शंकर की जटाओं ने, हिमालय की पर्वतमालाओं ने इस गंगा को संभाल कर रखा हुआ है। दशरथ की पीढ़ी ने एक काम किया, साम्राज्य का विस्तार किया। रघु महाराज की पीढ़ी ने केवल एक काम किया, दान के संस्कार दिए। हर आने वाली पीढ़ी को दान का संस्कार दिया गया। जब दान के, यज्ञ के, गौ सेवा के, सत्य के, श्रम के संस्कार मिलते हैं, तब जाकर डीएनए में कहीं राम जैसा बच्चा पैदा होता है दोस्तों।